दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई सिबिल स्कोर के बारे में। अगर आपका सिबिल स्कोर 200, 300, 400, 500 पर ही जाकर रुक जाता है ना, इससे ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो गाइस मैं इस वीडियो के अंदर आपको 8 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, 50% भी फॉलो कर लिया, तब भी आपका सिबिल स्कोर 800 पहुंच जाएगा। और उसके बाद तो आपके पास बैंक के भाई कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, सर लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है ना, तो भाई चार्जेबल कार्ड जो होते हैं ना, वो भी आपको फ्री में देखने को मिल जाते हैं। तो यही सब बातें करने वाले आज हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लास्ट में जाके इसको लाइक भी कर देना। लाइक कर देते हो ना तो मतलब थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, बस मजा आ जाता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। हमें जैसे ही लोन की रिक्वायरमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो गाइस हम जाते हैं सीधा बैंक के पास कि हमें लोन दे दो या फिर हमें क्रेडिट कार्ड दे दो। तो बैंक हमसे पूछता है डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट तो मोस्टली सबके पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि दो ही डॉक्यूमेंट मेन होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक आपकी इनकम प्रूफ। ये चीज मांगते हैं, तो ये मोस्टली सभी के पास अवेलेबल होती है। उसके बाद जो हमारी मेन चीज आती है वो आती है हमारी सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है ना, बैंक आपको तभी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराएगा, तभी आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। और यहां पर अगर आपका सिबिल स्कोर खराब निकल जाता है ना, तो गाइस यहां पर आपको देखिए लोन तो मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 500 भी है ना, तो लोन तो आपको तब भी मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा ना, वो काफी ज्यादा हाई पहुंच जाता है। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% चल रहा है, तो आपको 9, 10, 11, 12 तक का भी देखने को मिल जाएगा। और यहां पर अगर बात करूं क्रेडिट कार्ड की, तो गाइस क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है ना, तो यहां पर आपको काफी कम लिमिट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है ना, तो आप जो लिमिट है ना, वो ऑटोमेटिकली बैंक काफी ज्यादा हाई देता है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है ये सिबिल स्कोर पर। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं 8 ऐसे पॉइंट जिनको आप फॉलो कर लेंगे ना, तो गाइस आपका जो सिबिल स्कोर है 100% 800 प्लस पहुंच जाएगा। क्योंकि तुम्हारे भाई ने भी यही चीज फॉलो की है, और अभी फिलहाल मेरा जो सिबिल स्कोर है ना, वो 825 है। तो चलो गाइस फटाफट से बता दूं आपको वो 8 ऐसे पॉइंट है, इनको फॉलो करना ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, जो कि आता है हमारा पेमेंट। तो गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले पेमेंट की, तो गाइस अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास कोई लोन चल रहा है ना, तो उसकी आपको पेमेंट एकदम टाइम टू टाइम करनी है। क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो गाइस आपको कभी भी उसका मिनिमम अमाउंट नहीं पे करना है। क्रेडिट कार्ड का जब बिल जनरेट होता है, उसमें 2 अमाउंट आते हैं, एक तो आपका फुल अमाउंट आता है, एक आता है आपका मिनिमम अमाउंट। तो मिनिमम अमाउंट को आपको कभी भी पे नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया ना, तो वहां पर आपके सीधा सिबिल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ेगा और वहां से आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा। तो कोशिश करना भाई मिनिमम अमाउंट ना पे करके उसका फुल अमाउंट पे कर दो, चाहे पेटीएम वगैरह से एडजस्ट करके, या काफी सारी ऐप है जिनको आप निकाल के पैसा दोबारा भी उसको पे कर सकते हो। बात करूं यहाँ पर लोन पेमेंट की, तो गाइस अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है ना, तो गाइस उसकी जो पेमेंट है ना, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम करें। कोशिश करें कि पर्सनल लोन ना लें, क्योंकि पर्सनल लोन जो होते हैं ना, उनके अंदर अगर आप एक दिन की भी पेमेंट डिले करते हैं, तो गाइस आपके सिबिल स्कोर पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट। तो कोशिश करें पर्सनल जो लोन होते हैं ना, वो ना लें, ज्यादा बेटर है। आजकल की जो ऐप चल रही है ना भाई, इनसे लोन तो ना ही लें तो ही बढ़िया है, वरना इतनी सारी ऐप होती नहीं, डायरेक्ट आपके सिबिल पर इंपैक्ट करती हैं, जो कि बैंक की नजरों में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि था हमारा पेमेंट को लेके। तो पेमेंट आपको जेन्युइन रखनी है, ज्यादा 3-5 उनके साथ नहीं करनी है। बात करूं यहाँ पर सेकंड पॉइंट की, तो गाइस सेकंड पॉइंट आता है हमारा अकाउंट मेंटेन। अब यहाँ पर अकाउंट मेंटेन की बात करें तो गाइस अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है ना, तो आपके अकाउंट के अंदर एक मिनिमम बैलेंस रिक्वायर का ऑप्शन होगा, जिसके अंदर आपको 2000, 3000, 5000, 10,000 हर अकाउंट का अलग अलग होता है कि आपको इतना मिनिमम बैलेंस इसमें रखना ही रखना है। तो उसको आपको ध्यान से रखना है कि भाई आपका जो बैलेंस है ना, वो मिनिमम अमाउंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर है ना, बैंक हर 3 महीने में रिपोर्ट करता है सीधा सिबिल को कि ये कस्टमर है ना, इससे हमारा मिनिमम बैलेंस भी एवरेज नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारे सीधा सिबिल पर इंपैक्ट करता है, हमारा सिबिल वहां से डाउन कर दिया जाता है कि ये बंदा अकाउंट के अंदर बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट के अंदर बनाए रखना है। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो यहां पर है ना, आ जाता है हमारा चेक बाउंस। तो गाइस यहां पर आपको ध्यान रखना है भाई, जब भी आप किसी को चेक देते हैं ना, चेक बुक वाला चेक कह रहा हूं, अगर आप किसी को चेक देते हैं ना, तो ध्यान रखना भाई वो चेक है ना, आपका बाउंस नहीं होना चाहिए, ना तो अमाउंट की वजह से, ना ही रॉन्ग सिग्नेचर या मिसमैच सिग्नेचर की वजह से। कभी भी आपका चेक है ना बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका चेक बाउंस होता है ना, तो वहां पर भी आपको सीधा सिबिल पर इफेक्ट पड़ता है और आपका सिबिल वहां से भी डाउन
हो जाता है। कोशिश करना भाई कि आपका चेक बाउंस या फिर कोई भी दिक्कत इस तरह के अकाउंट के अंदर ना। बात करूं यहाँ पर 4th पॉइंट की, तो यहाँ पर आया था हमारा मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। तो गाइस अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है ना, तो वहां पर आपको सिविल स्कोर को लेकर काफी दिक्कतें देखने को पड़ जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि एक कार्ड की पेमेंट कर दी, दूसरे की रहेगी, दूसरे की कर दी तो तीसरे की रहेगी। तो इस तरीके से ना किसी मंथ के अंदर है ना बंदा फंसी जाता है और उसकी पेमेंट में डिले कर ही देता है, फिर वो उसको मिनिमम अमाउंट पे करता है। तो कोशिश करना यार मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ना लेके ना, मतलब 2-3 क्रेडिट कार्ड ही ले लें, उसमें ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले लेंगे ना, तो वहां पर पेमेंट का इश्यू बहुत ज्यादा आ जाता है और बंदा फंस जाता है। बात करते हैं यहाँ पर 5th पॉइंट की, तो गाइस वो आता है हमारा मल्टीपल लोन एप्लीकेशन एंड मल्टीपल क्रेडिट कार्ड अप्लाई। तो गाइस यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा जो सिविल स्कोर है ना भाई काफी ज्यादा डाउन जाता है इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करते हैं, हर 15 दिन में 10 दिन में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते रहते हैं। कभी ये कर दिया, कभी HDFC, कभी SBI, कभी कोई, इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने हैं। भाई ये चीजें बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे ना, तो वहां पर आपका सिविल चेक किया जाता है। सिविल के साथ साथ आपकी इंक्वायरी भी नीचे शो करती है कि आपने कितनी इंक्वायरी डाली है। वहां पर अगर दिख जाएगा ना कि आप हर 5 दिन में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंक वहां पर यह समझता है कि भाई इसको बहुत ज्यादा नीड है और बहुत ही ज्यादा मतलब भूखा है बिल्कुल क्रेडिट कार्ड का। तो वहां पर है ना मल्टीपल नीड आप मत डालिए, मल्टीपल आप लोन अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि इन दोनों केसेस में ही है ना हमारा सिविल स्कोर भी डाउन जाता है, प्लस जो हमारी इंक्वायरी है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिनकी वजह से हमें बैंक लोन भी नहीं देते हैं और क्रेडिट कार्ड तो मोस्टली डिक्लाइन हो ही जाते हैं। तो कोशिश करना भाई महीने या 2 महीने में 1 या 2 इंक्वायरी डालें क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल मत डालना। जैसे आजकल की ऐप चल रही है ना भाई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है कि हाँ भाई ऐप से लोन ले लो 20,000 30,000 का, उन ऐप को तो भाई बिल्कुल इग्नोर करना। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे ना, तो जैसे ही उन चीजों को डाल के आपके पास OTP जनरेट होता है, OTP डालते के साथ ही ना आपकी इंक्वायरी सेव हो जाती है सिविल पर जाकर कि आपने लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये काफी ज्यादा चीजें खतरनाक होती हैं, तो इन चीजों से आप बचें, ज्यादा अच्छा है। अगर आपको बार बार बैंक से कॉल आए कि क्रेडिट कार्ड ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो, तो भाई ऐसे केसेस में बिल्कुल इग्नोर कर देना, बोल देना कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। कम से कम 3 महीने से पहले ना, मेरा कहना तो ये कि भाई 3 महीने से पहले किसी भी क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई मत करना अगर वो आपको डिक्लाइन कर देता है। तो बात करें यहाँ पर 6 पॉइंट की, तो गाइस 6 वाला पॉइंट जो आया था वो होता है हमारा सेटलमेंट। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है गाइस, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि भाई उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को कभी भी आपको सेटल नहीं कराना है। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को सेटल करा दिया ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए की पेमेंट होगी क्रेडिट कार्ड की, तो उसको सेटल करा देते हैं। सेटल तो हो जाती है 30, 40, 50 हजार में सेटल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर आपका लाइफ टाइम आपके सिविल के अंदर शो करेगा कि इस बंदे ने एक बार ये क्रेडिट कार्ड लिया था, इस कार्ड की इसने पेमेंट नहीं की थी, तो इन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट किया था। वो सेटलमेंट हमारे लाइफ टाइम हमारे सिविल में शो करती रहेगी और उस सेटलमेंट को देखकर कभी बैंक आपको ना तो लोन देगा, ना ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड कभी जिंदगी में देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाई, किसी भी पेमेंट का आपको सेटलमेंट नहीं करना है। दिवालिया घोषित हो गए हो तो भाई कर सकते हो, लेकिन अगर दिवालिया घोषित नहीं हुई हो, कोशिश कर सकते हो, तो भाई सेटलमेंट मत करना। बात करें यहाँ पर 7 पॉइंट की, तो गाइस वो आता है हमारा नो कैश विड्रॉल फॉर क्रेडिट कार्ड। अब गाइस इस पॉइंट के अंदर तो मैं आपको यहाँ से यही बोलूंगा कि अगर आपको कैश की नीड है ना, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेटीएम में लोड करके ना वहां से पैसा निकाल सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूंगा, कभी भी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड से ATM में डाल के उसको कभी कैश मत विड्रॉल करना, क्योंकि वहां पर चार्जेस भी लग जाते हैं, प्लस आपके सिविल में भी दिक्कत करता है। अगर आप उसको 1 दिन भी पेमेंट लेट कर जाते हैं ना पेमेंट करने में, तो वहां पर आपको सिविल में भी दिक्कत होगी, प्लस चार्जेस जो देखने पड़ेंगे ना वो भाई काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं कैश विड्रॉल के। बात करें यहाँ पर लास्ट पॉइंट की, जो कि आता है हमारा चेक योर सिविल स्कोर एवरी मंथ। अब गाइस इस पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है भाई, महीने 2 महीने में आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है। कैसे चेक करना है वही बताऊंगा मैं आपको, लेकिन चेक क्यों करना है पहले वो बता देता हूं।
चेक आपको इसलिए करना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल लोन हम ले लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और का लोन गलती से हमारे सिबिल के अंदर शो कर जाते हैं। अब उनके लिए क्या करना होता है भाई, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, हर महीने 2 महीने में आपको चेक करना है कि जो आपने लोन ले रखे हैं, जो आपने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, वही आपके सिबिल के अंदर शो कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं और वही शो कर रहे हैं उसके अंदर, तो अच्छी बात है। अगर कोई अदर एंट्री भी उसके अंदर शो कर रही है ना, तो फटाफट से आपको सिबिल की वेबसाइट पर जाकर उसको रिपोर्ट करना है, उसको वहां पर प्रूफ देना है कि हमारे पास इस तरीके का कोई भी लोन नहीं है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है, तब वहां से आप उसको रिमूव करा सकते हैं। उससे आपका ये चीज होती है कि भाई आपका सिबिल डाउन नहीं होता है। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको सिबिल चेक कैसे करना है, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन में आप उसको जाके देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एंडिंग में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको जाके वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके आपको सिबिल स्कोर चेक करना है। ये होंगे सारे हमारे 8 पॉइंट, जिनको आप है ना अगर 50% भी फॉलो कर लोगे ना, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 प्लस 100% पहुंच जाएगा। और आपके पास क्रेडिट कार्ड, लोन, इतनी कॉलें आएंगी डायरेक्ट बैंक से कि भाई ले लो, और आप थक जाओगे उनको मना करते। बाकी भाई सिबिल स्कोर हमारी लाइफ में कितना महत्व देता है भाई, वो तो सभी फाइनेंशियल लोगों को पता होता है। जो इन चीजों में ध्यान देते हैं उनको पता ही होता है कि भाई हमारी जो हैसियत दिखाई देती है ना, वो सिबिल स्कोर से ही दिखाई देती है। तो कोशिश करो इसको अच्छे से मेंटेन करना। जो मैंने 8 पॉइंट बताए ना, इनको आप ध्यान देना, 100% आपका जो सिबिल स्कोर है वो ग्रो कर जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो भाई नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।